ड्रामा सीरियल कलंक के आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा रोमाना जाती है हमीदा के पास और उसे कहती है कि मैं अपनी तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे बहुत ज्यादती कर दी, तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं किया, हालांकि तुम तो सच बोल रही थी। और फिर हमीदा कहती है कि किस किस बात की माफी मांगोगी, तुम्हारी वजह से आपा ने मुझे थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ भी इस वजह से मारा कि मैं सच क्यों बोल रही थी। उसे सच सुनते ही बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आज मुझे लगा कि मैं बेआसरा हो चुकी हूँ। आज मुझे अपने शौहर की बेहद कमी महसूस हुई। आज मुझे लगा कि मेरे सर पर छत भी नहीं और मुझे तो आपा धमकी देकर गई हैं कि मैं तुम्हारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। अगर सच बोलने की सजा ये है तो फिर मैं आज से खामोश ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं और मैं तो बेआसरा हो चुकी हूँ। अगर मैं सच बोलूंगी तो मुझे तो घर से निकाल दिया जाए। और मेरी बेटी को तो सच बोलने की भी इजाजत नहीं थी, उसे झूठा करार देकर उसे सजा सुना दी गई और उसकी मंगनी भी तोड़ दी गई और उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया गया। और अब दुरैया कसूरवार है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब अगर सच बोला जाए तो उसकी माँ सफाई पर उतर आती है और उसने मेरे उम्र का भी लिहाज नहीं किया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अब आपा कदर गिर चुकी है कि उसे रिश्तों का भी लिहाज नहीं है। वो बस अपनी बेटी का घर बसाना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे किसी की जान भी लेना पड़े तो वो ले लेगी। और झूठ पर झूठ बोलती जा रही है और किसी का भी लिहाज नहीं करती। और रुमाना कहती है कि मुझे आज एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर गई दुरैया और की शादी करवा कर। मैंने उस वक्त सोचा क्यों नहीं कि मैं सारा को क्यों छोड़ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि सारा अगर दुरैया की जगह पर होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना होता और मेरा बेटा भी इतना परेशान ना होता जितना आज मेरा बेटा परेशान घूम रहा है। और तुम सोच नहीं सकती कि दुरैया की वजह से मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। सिर्फ उससे पूछा तो ये था कि तुम कहाँ गई। अगर वो अपनी दोस्त की तरफ गई होती तो वो सीधा बता देती कि मैं अपनी दोस्त की तरफ गई हूँ। इतना ज्यादा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अब साफ नजर आ रहा है कि ये माँ बेटी दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रही हैं और फिर ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर भी डाला हुआ है और क्या अपना गुनाह मानने के ही झूठा करार दिया जा रहा है। जब भी कोई बात होती है तो वो अपने एहसान गिनाने बैठ जाती हैं। आखिर कब मैं इनके एहसान उतारूंगी और कब मैं सांस ले पाऊंगी। अब दुरैया को मैं अपनी बेटी बनाकर ले गई थी, लेकिन दुरैया भी अब हमारे साथ खेल खेलने में लगी हुई है। और फिर हमीदा कहती है कि जिस वक्त तुमने मेरी बेटी के हाथ से मंगनी की रिंग उतारी थी उस वक्त तो तुमने मुझसे कोई मशवरा नहीं मांगा। आज मेरे सामने बैठकर तुम क्यों रो रही हो। आज तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने और तुम्हारा बेटा जो इस वक्त सारा को छोड़कर दुरैया के साथ शादी करने में राजी हो गया था। अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। हमें तो इस घर में रहना है और इस घर में रहना है तो फिर खामोशी से रहना होगा। अगर सच बोला तो सच की सजा ये है कि मुझे बेआसरा निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने घर से बेघर हो जाऊं तो फिर तुम्हारे सामने ही मैं आपा को सच बोल देती हूँ। फिर रुमाना उससे कहती है कि नहीं, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, अब मुझे हर बात का पता लग चुका है, बस तुम खामोश रहो और कोशिश करो कि आपस से काम बात की जाए।